मेरा पूरा घर होते हमसे क्यों का बताए दिन ताई कदे सब ले भागत रहे अब मालिक बाढ़ आ जा बह जान तो का हो 11 बजे रहाइश न हो भूखन के माए मखब कोई है कुछ है नहीं। फिर आगी बार फिर थोड़ी चना निकालो फिर उन्हन का पकाओ 11 बजे तो फिर उन्हन के चबाक पर गए। घंटे के बाद खाना खाया आपने? अब सोच लो कि काल 3 बजे से हो गए तो काल रात में 3 बजे फिर सारा दिन हो गए आज इतना हो गए कितने हुआ थी 12-12-24 36 घंटा तो हो गई है। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ करबी मुख्यालय से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर खरौन गांव में खरियाई बोटी मजरा है और यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे लोगों के कच्चे मकान जो है गिर चुके हैं। तो एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कच्चे मकान अभी तक गांव में क्यों हैं, जबकि सरकार ने तो हर घर को छत देने का वादा किया है। क्यों लोग कच्चे मकानों में अभी रह रहे हैं और इस तरह से उनका नुकसान हुआ है। जहाँ पे लोगों के मकान गिर गए हैं अब मैं उन कुछ लोगों के घरों में जाऊंगी और देखूंगी कि कितना उनका नुकसान हुआ है। आपको भी अपने कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगी कि किस तरह से लोग जो ग्रामीण स्तर में परदेश में जाके मजदूरी करके किसी तरह अपना घर गृहस्थी का सामान इकट्ठा करते हैं और उनका कितना ज्यादा नुकसान हुआ, कितनी भावनाओं के साथ, कितने अपना तन पेट काट करके उन्होंने छोटी छोटी गृहस्थी इकट्ठा की थी। यहाँ पे क्या था आपका? मेरी 3 भैंसों बांधी थी। जब जोर से गिरने की आवाज आई तब निहुर कर जल्दी जल्दी मतलब खूंटों से भैंसों को छोड़कर इधर बांध दिया और फिर पूरी गिर कर इधर आ गई। अगर ध्यान न देती तो ये भैंस मेरी दब जाती, क्या पता कि उसकी घटना हो जाती मरने की। उसका जिम्मेदार कौन है? ये तो यही सरकार बोलेगा तो पानी है, बारिश नहीं हुआ है सब। तो आप कहाँ थे उस टाइम? हम सो रहे थे रात में 2 बजे पानी हुआ है, बारिश हुई है। अब तुम ही बताओ बारिश में होता है कि हम बाहर रहें या भीतर अंदर रहें ना। आपको कब पता चला कि बहुत तेज बारिश है और पानी भर गया है? जब दीवार की आवाज आई है फड़ाक दे मतलब गिरने की, तो मैंने सोचा कि अरे मेरी भैंसी बांधी है कहाँ से दीवार गिर रही है। जब देखा तो उधर की पहले गिरी है तो उधर से गिरा, एक उधर खूंटा था एक इधर, तो उधर का उधर छोटी थी इधर इधर बड़ी थी, तो छोटी छोरी फिर बड़ी छोरी तो इधर को भागी, फिर वहां बांध दिए हमने। अब बांधने के बाद इधर यहाँ से अगले पानी भरा था अंदर तक पानी, ऊपर अंदर जाके देखो भीतर वहां भी इतनी इतनी माटी गिराई है दीवार की। इतना देर पानी बारिश थी कि मतलब यही लगता था कि कोई पानी का संभावना नहीं है कि बंद हो जाएगा। तो ये इनका पटुआ है और जब बारिश हुई तो इन्होंने अपने सामान को बचाने के लिए यहाँ पे रखा है। इस रूम को पटुआ बोलते हैं। तो गांव स्तर में जो कमरे होते हैं अलग अलग, किसी को बरोठा, किसी को पटुआ, किसी को दलान, तो ये इनका पटुआ है और यहाँ पे इन्होंने कोशिश करी अपना सामान बचाने की और जब बारिश हुई तो सामान को इकट्ठा करके यहाँ पे रखा है। देखिए यहाँ मिट्टी गिरी है, यहाँ गल्ला गिर गया है, भूसा खापला यहाँ रखा है, देखिए कैसे सब भीज गए हैं। क्या करें, कहाँ मेरे इसको। ये राजरानी है, इनका घर है और इनके घर में इतना ज्यादा पानी कल आ गया था कि इनका बहुत सारी गृहस्थी का सामान जो है नुकसान हो गया है। ये गोही है महुआ की। तो ये महुआ की गोही है जो मैं पिछली बार इनके घर में आई थी तो लोग बड़ी मेहनत से जंगल से लाके और तोड़ रहे थे, सब बच्चे बड़े मिल करके बहुत मेहनत की थी इसको लाने में और सुखाने में, लेकिन ये भी भीग गई है तो शायद इनके अब ज्यादा काम की ना रह गई हो। ये आप बताइए पानी कब से आया था? पानी रात में 2 बजे से आया था। जब पानी आया था तो हमें ये पता नहीं था कि किधर से आता है। उधर हमारा घर गिर गया है और इधर से गेट के अंदर से घुस रहा है और उधर के पीछे खिड़की के गेट हम खोले थे, दोनों सास पुतहु हैं, हम पकड़े थे, लेकिन इतना पानी बहा, इतना पानी कि हमारे बर्तन भाड़े, जूता चप्पल, कपड़ा ओढ़ने सब बह गए। हम काल खाना एक बार नहीं बनाए, सुबह सुबह से उपास रह के अब फिर ये पानी उलचे हैं, फिर साफ कीन है और ये किचन घर में हमारे इतना ये रसोई में पानी भरा था कि हमारे ये डब्बा आटा वाटा हमारा सब बह गया था, उतरा चले थे हम। फिर बाद में जब देखा कि ये हमारा आटा बहा जा रहा है तो फिर हम पकड़े हैं
हमारे जितने मतलब बर्तन ई डिब्बा वब्बा हमारे जितने पानी वानी के रहे, जितना खाना टाठी वाठी सब हमारी बह गई थी। आज हम जब थोड़ी थारा लीपन पोतन कुछ साफ कीन है, तब बाद में हमें ये थोड़ी से देखा बैठे लायक भाईयता। इस कमरे में इनका गृहस्थी रखी हुई है और जो काफी अंधेरा है कमरे में, तो हम टार्च लाइट जला के जा रहे हैं फोन की, इससे देखेंगे सब अंदर। आइए। देखो यहाँ कहीं पानी कतो नहीं भरगा न कतौआ भर, लेकिन काल के बारिश में, काल के बाढ़ में ये हमारी खटिया मचिया डब्बा जितने मतलब हमारा सामान है कुल भीज पर। 3 बोरी सीमेंट हमारी रद्दी हो गई, मतलब भीज गई है। वहाँ एक टैंक खुदाए थे, वो टैंक वाला जो रहा है वो हमारे 3 बोरी सीमेंट ढाई लीन दवा लैके की बनाइबे तो हमारा पूरी सीमेंट भीज गए। ये इतनी भाई गृहस्थी देख लो कितना जो भड़वा बर्तन और बोरी गल्ला। ये दीवार है, यहाँ से गिर रही है। अगर बारिश अगर और होती तो शायद ये दीवार भी गिर जाती। और यहाँ सब काफी भीग गया है, पूरी दीवार नीचे से पानी से तर है। चरपाई टूटी थी। अरे टूटी तो है दीदी, लेकिन अब इसके पार्टी पेरुआ जो है खराब हो जाएंगे ना बारिश की वजह से। हाँ बारिश की तो वजह ये से। चरपाई है इनकी, जो बांध थोड़ी टूटी थी पहले से, लेकिन इसको दोबारा से बनवा के इस्तेमाल किया जा सकता था। अब बारिश में भीग गई है ये, तो इसके जो ये पाए हैं, ये पट्टी है, ये सब खराब हो जाएगी। कल खाना खाया था आपने? कल खाए ना, आज खाए। कल बना पाए थे खाना? कल नहीं, परसों नहीं बना पाया बारिश में। हाँ, यहाँ पानी भरा था सगलेहार, फिर बैठ रह गए तो भूखे सो गए थे। भूखे सो गए। फिर 11 बजे रहाइश न हो भूखन के माए, मखब कोई है कुछ है नहीं। फिर आगी बार फिर थोड़ी चना निकालो, फिर उन्हें का पकाओ 11 बजे, तो फिर उन्हें के चबाक पर गए। फिर कितनी देर के बाद खाना खाया? खाना तो फिर वह 9-10 बजे खाना खाया है। दूसरे दिन जो बारिश खत्म हो गई। बारिश एक तरह से अगर शहरी लोगों के लिए देखा जाए तो एक एंजॉय का जरिया होता है। बारिश होती है तो काफी खुशियां हो जाती है, और ग्रामीण स्तर पे भी अच्छा रहता है, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो किसानी नहीं होगी, खेती नहीं होगी। अभी हरा भरा हर तरफ दिख रहा है, फिर अगर सूखा पड़ेगा तो सब कुछ सूखा सूखा दिखेगा। लेकिन यही बारिश का दूसरा असर भी होता है, 2 पहलू होते हैं। जो गरीब वर्ग के लोग हैं, मजदूर हैं, उनके दिल से पूछो कि बारिश की मार वो कैसे झेलते हैं। जैसे अभी संतोष जी ने बताया कि भूख लगी थी, बारिश हो रही थी, लेकिन वो खाना नहीं बना पाए, और जब उन्हें ज्यादा भूख लगी रात को 11 बजे, तो थोड़े से चने निकाल के भूने और फिर उसको खाया। इस तरह से उन्होंने अपने पेट की आग बुझाई। लेकिन शहरी लोगों में वहां पे लोग मदद के लिए पहुंच जाते हैं। जरा सी आपदा आती है तो समाज सेवी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, खाने पीने की चीजें पहुंचा देते हैं, उनकी व्यवस्था की चीजें पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई नहीं आया। मेरा पूरा घर रोया होते, हमने क्यों कहा बताए ये गधे सब भागत रहे। अब मालिक बाढ़ आ जा बह जान तो का हो। सारा गेहूं चावल 20 कुंटल वहां गेहूं रखा रहा, चावल रखा रहा, कुछ भीज गया, कुछ बचा तो वही रख ले हैं। सब सारा परा देख लिया वही सब जितना हौदा तसला 3 टट्टा पर बाहर धरे भाग सब बह गए। तसला गाय मैं चोटा गई, घायल हो गई, सगल हार कट गया उनके। अब हम रोता है, का कर जनता के पानी बारिश भाई के अब हम जा। कितना नुकसान हुआ आपका? अब समझ लिया 20 कुंटल तो गेहूं नुकसान हो गया, चावल 3-4 कुंटल धरा हुआ नुकसान हो गया। अब वो बर्तन तसला बह गए, टप बह गए, हौदा बह गया, चराही टूट के बह गई, एक ट्राली लकड़ी बह गई। अब भाई इतना नुकसान तो हुआ है मेरा। और जो छोटा मोटा सामान बह गया वो कौन वह नहीं आए। कोई आया जांच के लिए? जांच के लिए कोई नहीं आया। काफी लोगों की रिपोर्ट दे चुके हैं। जी जी। अभी जो मतलब बरसात ज्यादा कुछ लोगों के पहले गिरे नहीं थे। अच्छा। अब जैसे पानी भर गया है, जब पानी निकलता है तो कुछ लोगों के गिरे हैं। अच्छा। हाँ। अभी आज वहीं से आए तो 2 लोगों के आज और मिले हैं ऐसे। जी। ये खरियाई भौटी में भी आपने देखा है? हाँ?
खरियाई बोटी। खरिहाई वो भावटी जो है, हाँ हाँ। अभी वहाँ नहीं जा पाएंगे, कल जाएंगे सुबह। कल वहां हम गए थे तो वहां भी कई मकान गिरे हैं। तो अभी तक आपने कितना देखा है, कितने घर हो गए टोटल? करीब 40-50 देखे, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे भी उसमें मिले हैं कि जो पुराने से पहले से गिरे पड़े हैं। हाँ, कुछ तो हैं जो पहले से हैं हैं। हैं। लेकिन अभी जो बारिश के कारण गिरे हैं तो उनका क्या होगा? क्या मानक से उनका मुआवजा दिया जाएगा, या कितना अभी वो? अभी अब इनकी रिपोर्ट हम देते हैं, फिर वो तो तहसीलदार और एसडीएम साहब के यहाँ से इस तरह से डिसाइड होता है ना। कि सरकार की मंशा के अनुरूप मैं उनके घरों में जाकर के उनकी आर्थिक स्थिति को देखूंगा और उनका जायजा लूंगा। जायजा लेने के बाद जो भी आर्थिक सहायता सरकार के ओर से मिलेगा उनको दिलाने का हर संभव प्रयास करूंगा। घर गिरने पर या नुकसान होने पर किसी भी तरह का जान माल का तो क्या मानक होता है मुआवजे का? अधिकतम गवर्नमेंट जो 4,500 से 5,000 रुपये देती है, रिफंड करती है, और इससे अधिक घर गिरने में नहीं मिल पाता। क्या पता वो कुछ पहले प्रयास किए, उनकी आसें टूटी हो, आपसे ना निराशा मिली हो कभी? हाँ, इस प्रकार का कोई मेरे ग्राम पंचायत का कोई विषय नहीं है कि मेरे यहाँ से या मेरे माध्यम से कोई व्यक्ति निराश चला जाए। हाँ, वो बगल में आवासों के बगल में कच्चे लोग बना लेते हैं, वो हो सकता है गिरे हों, लेकिन के पास नहीं, हमने सबसे पूछा, सबने कहा तो किसी का नाम अगर आपको याद हो तो मुझे बताइए, तो मैं उनको जरा देख लूँगा। आपके खरौन गांव में कई पूर्वे हैं और अभी हम आपके गांव में और देख के पूर्वे में जाके आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमने देखा बहुत सारे मकान गिर गए हैं इस बारिश से। तो उसके लिए आपने क्या किया है? 12 जुलाई सन 25 को अतिवृष्टि की वजह से बहुत गरीबों के मकान जो कच्चे थे वो गिरे हैं, जिनमें से मुझे 4 बजे से ही फ़ोन मिलने लगे थे। 4 बजे तड़के से ही, रात्रि में मैं फ़ोन रिसीव कर रहा था। तो इसके बाद मैं 4:30 बजे से उनका मुआयना किया सब लोगों का, और घर घर जा कर के उनके मकानों को मैंने देखा, और देखने के बाद उनकी फ़ोटो भी लेखपाल से संपर्क करके, तहसीलदार संपर्क करके भेजा। इसके बाद जिनकी रिपोर्टें अभी मुझको मिल गए हैं, कागज़ उपलब्ध हो गए हैं, उनके कागजात मैंने तहसील के माध्यम से उनको पहुंचा दिया है। और आर्थिक सहायता के लिए शेष मकानों के बारे में अभी काउंटिंग चल रही है। जो कुछ अभी शेष बचे हैं उनको भी मैं देख रहा हूं। अभी 1 घंटे पहले भी मुझे सूचना मिली थी कि बरसात में वो हमारा घर गिर गया है, उसके पास भी अभी जाना शेष है, मैं वहाँ जाऊँगा। और इसके बाद मैं एक मजरा हमारा गढ़ी खुर्द भी है, ग्राम पंचायत खरौन से लगा हुआ है, वहाँ भी मैं गया खटिकों के यहाँ, तो वहाँ भी कुछ इनका घर गिरा है। तो वो दूसरे का घर था हालांकि, लेकिन उसमें अपने बछड़ा और एक बकरी का बच्चा बंधा हुआ था, जिससे वो जनहानि हुई थी। उसकी भी रिपोर्ट मैंने तहसील को प्रस्तुत किया है। गांव में मिट्टी और सिर्फ मिट्टी की भी दीवार बनाना काफी मुश्किल है, काफी महंगा पड़ता है। मिट्टी नहीं मिलती, लोग भटकते हैं मिट्टी के लिए। तो एक दीवार भी खड़ी करना काफी मेहनत का काम है, और अभी तो कई दीवारें लोगों की गिर गई हैं, लोगों के कमरे पूरे गिर गए हैं, और नुकसान तो अलग की बात है, दीवार खड़ी करना ही काफी मुश्किल है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।